नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में ग्रामीणों का शिष्टमंडल ने एसडीएम सल्ट गौरव पांडे को क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि सल्ट विधानसभा की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। मौलिकहाल से डोडियाल तक सड़कों के गड्ढे में मिट्टी भरने का काम किया जा रहा है। मरचूला से मानिला तक सड़क के किनारे लगे हैंडपंप सूखे पड़े हैं। विभाग द्वारा उनकी कोई सूद नहीं ली जा रही है। मोटर मार्ग और क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके अलावा कई और मांगों को लेकर भी जल्दी कार्रवाई की जाएगी। सल्ट की अनेकानेक स्थिर पड़ी विकास कार्य योजनाओं के बारे में एसडीएम सल्ट को ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी प्रमुख मांगें हैं कि जो हमारी मरचूला से लेकर के डोडियाल तक का मोटर मार्ग है, ये जगह जगहों पर पूरे खड्डे हो गए, इसमें डामर हट गया है। और दूसरी बात यह है कि प्रदेश सरकार द्वारा इस बरसात के सीजन में डामर और पैच का कार्य करवाया जा रहा है। जो आगे से पैच करवा रहे हैं, पीछे पीछे से उखड़ते जा रहा है बरसात की वजह से। लक्सर के निरंजनपुर गांव में मानसून की पहली बारिश होते ही पूरा गांव जलमग्न हो गया है। साथ ही पानी की निकासी न होने से ग्रामीणों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। गांव के ग्रामीणों ने लक्सर उप जिलाधिकारी से जल निकासी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि मानसून की पहली बारिश ने गांव में हुए विकास के कामों की पोल खोल दी है। निरंजनपुर पंचायत में काफी लंबे समय से नालों की साफ सफाई न होने के कारण बारिश से गांव की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों में पानी इकट्ठा होने से गंदा पानी ग्रामीणों के घरों में घुस गया। वहीं लक्सर उपाधिकारी गोपाल राम ने बताया कि कुछ ग्रामीणों द्वारा गांव में जल निकासी को लेकर शिकायत की गई थी, जिसको लेकर लक्सर खंड विकास अधिकारी को निर्देशित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जरा सी भी वर्षा हो जाए और पानी की स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती है, गुड्डो पानी भर जाता है। ठीक, और निकासी के लिए सरकार समाधान निकाला कुछ, और हमने एसडीएम साहब को कल ज्ञापन भी दिया था, वो आज आए भी थे। ठीक, हम मांग करते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो पाए। लक्सर के निंदपुर सुठारी गांव में स्थित स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई बिल्डिंग को ध्वस्त करने की प्रशासन की टीम कोर्ट के हस्तक्षेप के चलते बैरंग लौट आई। आपको बता दें कि निंदपुर गांव में सरकार द्वारा आवंटित स्वास्थ्य विभाग की जच्चा बच्चा केंद्र की भूमि पर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। कब्जा करने के बाद उक्त भूमि पर 2 कमरों की बिल्डिंग भी बना दी गई। गांव के कुछ लोगों ने इस बात की शिकायत प्रशासन से की। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की भूमि की कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन को आदेश दिए थे। इस पर लक्सर नायब तहसीलदार रमेश चंद्र नोटियाल और लक्सर सीएसपी अध्यक्ष डॉक्टर अनिल वर्मा दोनों विभागों की टीम और पुलिस बल के साथ आज जीसीबी मशीन लेकर बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए गांव पहुंचे। गाँव वासियों के द्वारा जो पंचायत होती है उसमें उन्होंने पशु विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों को भी जमीन आवंटित की हुई है। और काफ़ी दिनों से हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी, तो उसी के उसमें आए थे। आज इन्होंने कुछ अचानक ही तुरंत अभी कोई पेपर दिखाया कि उसमें इनको सुनना चाहिए एक पक्ष है। तो अभी हमारे नायब तहसीलदार साहब और अन्य अधिकारी भी हैं, तो इन्होंने अपने अधिकारियों से वार्ता करके उनको कुछ समय देने की बात कही। ये प्रोसीडिंग अभी जारी रहेगी। हम लोग जो है यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की जच्चा बच्चा केंद्र की ज़मीन ग्राम सुटारी में है, जिस पर जो है नवाब अली के द्वारा जो है अवैध अतिक्रमण कर 2 कमरे बनाए गए हैं। इनके ध्वस्तीकरण के लिए हमारी टीम आई थी, पुलिस प्रशासन और रुड़की में आज महानगर कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता के द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म का खुलासा करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि बीते 24 जून को अज्ञात कार चालकों के द्वारा 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची और उसकी मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, जिस पर आरोपियों के विरुद्ध पूरी देशभूमि उत्तराखंड में आक्रोश था और राजनीतिक पार्टियां भी अपना विरोध जाहिर कर रही थी। वहीं पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों की धरपकड़ के लिए 4 टीमें गठित की गई थी, जिसमें आज घटना में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
तो इसी क्रम में महानगर कांग्रेस कमेटी और उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग भी की गई। वहीं उन्होंने रुड़की पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि रुड़की पुलिस ने इस घटना को लेकर सराहनीय काम किया है। देखिए, मुख्य विषय आज के आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि हमने 3 दिन पहले एक पुतला दहन करा था राज्य सरकार का, और हमने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि जो दुष्कर्म 6 साल की बच्ची और उसकी माता के साथ हुआ है, अगर आप उसे खुलासा नहीं करते हैं, आपका प्रशासन, आपकी पुलिस फोर्स उसका खुलासा नहीं करती है, तो कांग्रेस जो रुड़की शहरवासी हैं उनके साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेगी, सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगी। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे पुलिस प्रशासन ने आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए जितने भी उनको सबूत चाहिएंगे वो सबूत इकट्ठा कर उनको कोर्ट में पेश करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। सिवनी में तालाब में डूब जाने से 2 मासूमों की मौत हो गई। स्कूल के किनारे बने तालाब का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मोह गांव झरिया टोला की ये पूरी घटना है। 10 साल का यश और 11 साल का प्रियांशु की दर्दनाक मौत होने से इलाके में शोक की लहर है। दोनों ही परिवारों में मौत की खबर से सन्नाटा पसरा हुआ है। उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया के अथक प्रयास से उज्जैन को मिली एक बड़ी महत्वपूर्ण सौगात। जी हां, भारत सरकार के उपक्रम कर्नाटक एंटीबायोटिक और फार्मास्यूटिक्स लिमिटेड को सीसीआईपी की बैठक में मंजूरी मिल गई है, जिसके चलते उज्जैन के लगभग 3,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही 11,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा। इसके लिए उज्जैन से लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा लगातार प्रयास किया गया और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई राष्ट्रीय ग्रामीण नेताओं से इनकी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान आज उज्जैन को एक बड़ी सौगात मिली। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चैनल के माध्यम से बताया कि पूर्ण बहुमत के साथ नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। 40 से 50,000 वोटों से महापौर मुकेश केटवाल जीत हासिल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया उज्जैन की बहुत ही जल्दी कांग्रेस मुक्त होने वाली है, क्योंकि उज्जैन के कई कांग्रेस नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मंत्री जी बताइए, महापौर के चुनाव देश के स्थानीय निर्वाचन में नगर निकाय के जो चुनाव चल रहे हैं, जिसके पहले चरण में जिसको 6 तारीख को वोटिंग होने वाला है, इन सारे नगर निगमों में जिस ढंग का हालात बना है, लगातार हमको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता के रूप पर सभी दूर अनुकूलता लगी है। खासकर उज्जैन में जब कल 4 सभाएं माननीय मुख्यमंत्री की हुई है, उसके बाद से तो एकदम स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की लोकल सरकार बनने जा रही है। हमारे सभी वार्ड के पार्षद चुनाव जीत रहे हैं। महापौर भारी संख्या 50,000 से ज़्यादा लीड से महापौर जीतने की तरफ आगे बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सब मतदाताओं का आभार। भाजपा का ये प्रेम आपके साथ सदैव बना रहा है और विकास के मामले में जिस प्रकार से एक के बाद एक सौगात मिली है, परसों मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। सांसद जी बताइए, आपके प्रयास से काफ़ी अच्छी उज्जैन को सौगात मिली है। कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की स्थापना होने जा रही है, क्या संदेश देंगे और कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? कर्नाटक एंटीबायोटिक जो है कंपनी, ये भारत का उपक्रम है और ये लगभग फर्स्ट फेज में इसका लगभग 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और इसमें 3 फेज आएंगे, जिसमें लगभग 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा भारत के सरकार का। और इसमें ये कंपनी है जिसको हमारे जो भारत देश चीन के ऊपर डिपेंडेंट है,
उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करके भारत में आत्मनिर्भर भारत में ये यहाँ पे कंपनी जो प्रोडक्ट बनाएगी, केमिकल बनाएगी, वो यहाँ पे बनेंगे उज्जैन में, जिसमें लगभग 3000 युवाओं को रोज़गार मिलने वाला है। सीमांत तहसील धारचूला के ग्राम सभा घुमती के ग्रामीण मॉनसून काल में उफरनाती घुमती गार्ड को जान हथेली में रखकर पार करने को मजबूर हैं। बता दें कि बीते साल 28 जुलाई को 2020 को बादल फटने से पैदल पुल और रास्ते ध्वस्त हो गए थे। ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी शासन प्रशासन को दी, लेकिन आज भी हालात तस के मस है। इसी नदी को पार कर स्कूली बच्चे पढ़ने घुमती से 5 किलोमीटर दूर कालिका आते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनाते घुमती गार्ड को पार कर रहे हैं। ग्राम प्रधान गोपाल सिंह ने बताया कि 28 जुलाई 2020 को बादल फटने से घुमती ग्राम सभा को जोड़ने वाले 4 पैदल पुल ध्वस्त हो गए थे, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। का सीजन है, नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। ऐसे में ग्राम पंचायत घुमती के लेक्समला, बजानी, सिपालधौड़, मल्लाधुरा, जड़बुंगा, अमलैनी तोपों के करीब 600 की आबादी प्रतिदिन बाजार तक पहुंचने के लिए इसी नाले को पार करके आवागमन करती है। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज घुमती के लगभग 60 छात्र छात्रा इसी नाले को पार करके आवागमन करती है। जब तक पुल की व्यवस्था नहीं होती है तब तक इन ग्रामीणों को ऐसे ही और विद्यालय के छात्र छात्राओं को ऐसे ही इस नदी को पार करके आना जाना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर आज भाजपा दूसरी मंडली की कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर सरकार की रीति नीति और योजनाओं को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही कार्यकर्ताओं से कहा कि वह सरकार की उपलब्धियों के साथ ही जनहित के मुद्दों पर काम करे और जनता को होने वाली परेशानी से अवगत कराए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, भाजपा संगठन से जुड़ के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि वाकई में भाजपा की उपलब्धियाँ जो है 100 दिन का ही आप कार्यकाल ले लीजिए। 100 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इतने अच्छे अच्छे कार्य किए गए हैं। जैसे कि हम बात करें गरीबों के लिए गैस कनेक्शन की, या फिर क्या बोलते हैं पेंशन को लेके अगर हम बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं, जिससे उत्तराखंड के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, आज सरकार के 100 दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी मंडलों में जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए और सरकार द्वारा जो 100 दिनों में जो निर्णय लिए गए, जो फैसले लिए गए, लगभग 330 फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री नेतृत्व में, ये ऐतिहासिक हैं और आने वाले समय में इन सब पर क्रियान्वयन होगा और बहुत तेज़ी से जो है सरकार काम कर रही है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो कहीं भी जो है कोई कमी नहीं है। जनता जो है सरकार के हर काम के लिए तैयार है। हर काम जो विकास की योजनाएं हैं उनको निरंतर किया जा रहा है। देखिए, अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।